सर ऊपर कर लो थोड़ा सा। उच्च न्यायालय को ऊपर करो ना सर। हाँ, तो कल हम लोग देखे थे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिवाद तक हम लोग पढ़े थे। परिभाषा के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाओं के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं देखे थे, जैसे जमानती अपराध, आरोप, संज्ञेय मामला और परिवाद, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं उच्च न्यायालय। तो ये धारा 2E में दिया हुआ है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है, पहला, किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, यानी कि अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वो उच्च न्यायालय होगा। दूसरा बोलता है किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय। यानी कि कोई संघ राज्य क्षेत्र है, तो संघ राज्य क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 2 में, है ना। तो वो बोलता है कि ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहां पर किसी राज्य के, यानी कि कोई दूसरे राज्य का उच्च न्यायालय का जो जुरिस्डिक्शन है, यानी कि अधिकारिता, उसका विस्तार किसी विधि द्वारा किया गया है उस संघ राज्य क्षेत्र में, तो वह क्या होगा, वहां का उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक राज्य का उच्च न्यायालय एक दूसरे संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय भी हो सकता है, अगर विधि द्वारा उसका विस्तार वहां तक किया गया है तो। ठीक है। और तीसरा क्लॉज ये बोलता है कि किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो होगा वहां का उच्च न्यायालय। धारा 2F ये बोलता है भारत भारत से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार है। तो जहां 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 तक हम इस अधिनियम के तहत भारत शब्द का प्रयोग वहां तक करेंगे जहां तक इस संहिता का विस्तार है। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन 2G में। 2G इंक्वायरी। तो इंक्वायरी के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, किसके लिए, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए। ठीक है। तो जब कोई कार्रवाई होती है, यानी कि कोई अपराध होता है, तो अपराध के बाद क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करते हैं, अन्वेषण करते हैं, है ना। तो वो अन्वेषण कौन करेगा, या तो पुलिस अधिकारी करेंगे या तो मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई ऐसे व्यक्ति जिनको मजिस्ट्रेट प्राधिकृत किया। अथॉरिटी कौन देगा, मजिस्ट्रेट देगा। ठीक है, किस लिए, कि वो जाके एविडेंस एकत्रित करें। ठीक है। 2I जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। तो हम जुडिशियल प्रोसीडिंग हम उनको कहेंगे जिसमें हम एविडेंस को लीगली, वैध रूप से शपथ पर ले सके या लिया जा सकता है, तो वो सब क्या होंगी, न्यायिक कार्रवाइयाँ। ठीक। 2J। 2J स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात करता है। तो लोकल जुरिस्डिक्शन, तो इसका मतलब किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में
अब जुरिस्डिक्शन किसका होगा, न्यायालय का होगा या मजिस्ट्रेट का होगा, है ना। तो उनकी क्या स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है ये सेक्शन, कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो हर न्यायालय का एक जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार होता है। वो उस अपने ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्रवाई करता है। ठीक है, उससे बाहर वो नहीं जाता। ठीक है, जैसे थाने होते हैं ना, थानों पुलिस थाना होता है तो उनका भी एक क्षेत्राधिकार होता है। उनका भी एक एरिया होता है कि वो वहीं तक कार्रवाई करेंगे जहां तक उनका एरिया है। तो ऐसे ही न्यायालय होते हैं, उनका भी क्षेत्राधिकार होता है, इसीलिए जिला न्यायालय बना गया है कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट बार, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट बार, बिलासपुर है। ठीक है, तो ऐसे सब न्यायालयों का एक क्षेत्राधिकार दे दिया गया है कि आप इन क्षेत्र के अंदर ही आप कार्य करेंगे, इसके बाहर नहीं। ठीक। और ऐसी स्थानीय क्षेत्र संपूर्ण राज्य अथवा राज्य का भाग होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो मान लो किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरे राज्य तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस, कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस द्वारा डायरेक्शन दे किसी कोर्ट को कि आपका जो क्षेत्राधिकार है या जुरिस्डिक्शन है वो आप पूरे राज्य तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। फिर आते हैं सेक्शन 2 के, मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र। तो महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है या घोषित समझा गया है। तो महानगर क्षेत्र कौन होता है, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। ठीक है, ये धारा 8 में बताया गया है। महानगर क्षेत्र होने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, वो धारा 8 में बताया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे कि महानगर क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जिसे धारा 8 में महानगर क्षेत्र घोषित किया है या घोषित समझा गया है। फिर आते हैं हम सेक्शन 2L में, असंज्ञेय अपराध। कल हम देखे थे संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें असंज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे अपराध जिसमें वारंट की आपको जरूरत होती है। ठीक है, यानी किसी पुलिस अधिकारी को अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और वो मामला कैसा है, असंज्ञेय मामला है, तो उसमें उसको वारंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। किसी को कोई पूछना है कुछ? हो गया है सर, हेमंत सर? सर मेरे को डाउट था। हाँ। हेलो सर, आप जो फर्स्ट बताया ना उच्च न्यायालय, हम्म। उसका ना सेकंड और थर्ड पूरा क्लियर कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र क्यों, क्या है बताइए तो पहले। आप अगर मेरे को संघ राज्य क्षेत्र बताएंगे तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है हेमंत सर, इधर से हो गया कंप्लीट।